गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो के लिए गुरुत्वाकर्षण के पाठ से कुछ गणितीय आंकिक सवाल आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो पहले के वीडियो में बल का सूत्र बता चुका हूँ मैं। F बराबर G/m/d² होता है। तो अपने को दिया है, क्या क्या दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M जिसका मान 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 7.4 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम तथा पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी जिसको अपन d से लिखते हैं, d बराबर 3.84 गुणा 10 की घात 5, जो किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो इसको चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर। अब अपन बल का परिकलन करेंगे तो बल का सूत्र लगाएंगे, F बराबर G/m/d² और इसका मान रखेंगे। तो G का मान कितना होता है, पहले बताया था, G का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 और इसको निकटतम 10 में लिखेंगे तो 6.7 गुणा 10 की घात -11 भी लिख सकते हैं। गुणा M का मान कितना है, 6 गुणा 10 की घात 24 और स्मॉल m का मान कितना है, जिसको अपन चंद्रमा का द्रव्यमान मानते हैं, उसका मान है 7.4 गुणा 10 की घात 22 बटा 3.84 गुणा 10 की घात 8 और इसका क्या है, नीचे वर्ग है। तो वर्ग करेंगे तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 20.17 गुणा 10 की घात 19 और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और ज़्यादा सरल करेंगे इसको तो 2.02 गुणा 10 की घात 20 न्यूटन, ये इसका मान है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है, एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला दूसरे 80 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले द्वारा 0.25 गुणा 10 की घात -6 किलोग्राम भार के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है। दोनों गोलों के केंद्र के मध्य 30 सेंटीमीटर की दूरी है। यदि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना कीजिए। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए अपने को क्या निकालना है, गुरुत्वीय नियतांक निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जो अपने बल निकाला था, F बराबर G/m/d², इसी से अपने को क्या निकालना है, G का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ दिया क्या है, अपने को वो लिखना है। तो दिया है M1 बराबर 40 किलोग्राम, M2 बराबर 80 किलोग्राम और इसके बाद दिया है भार, जिसको अपन लिखते हैं W, और W बराबर क्या होता है, F, और F बराबर क्या होता है, mg। ये गति के नियम से है। तो 0.25 गुणा 10 की घात -6 और G का मान कितना होता है, 9.8। गुणा करेंगे इसको तथा इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। अब सूत्र लगाएंगे सार्वत्रिक नियम से। सूत्र क्या होता है, F बराबर G/m1/m2 अपन R की जगह D भी लिख सकते हैं, तो d² और वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, FR² बराबर G/m1/m2 और G बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, FR² बटा m1/m2। इसका मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे तो अपने पास आएगा 6.89 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स, ये इसका मान आएगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं।
आगे क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 है। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी पे अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1 है तो चंद्रमा पे कितना होगा, उसका 6 गुना होगा। अगर ऐसा मान लें अपन कि अपन पृथ्वी के ऊपर 1 मीटर कूद सकते हैं, तो चंद्रमा पे कितना कूदेंगे, उसका 6 गुना, मतलब 6 मीटर, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। और इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो आता है मुक्त रूप से अगर किसी वस्तु को गिराया जाए, मुक्त रूप से अगर किसी वस्तु को गिराया जाए तो वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो जैसा कि दिया है गति के नियम से अपन बात करें तो गति का पहला नियम क्या है, तो पहला नियम के अनुसार v बराबर u प्लस ए टी होता है। गति का पहला नियम क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये गति के 3 नियम है। इन तीनों नियम से अपन क्या ज्ञात करेंगे कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए और जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो गति के समीकरण क्या होंगे। तो अपन पहली बात करते हैं, जब किसी वस्तु को अथवा पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गति के समीकरण। अब आप देखिए, जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगाती है, नीचे की तरफ लगाती है, लेकिन वस्तु को किधर फेंक रहे हैं अपन, ऊपर। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य हो रहा है, मतलब कि ऋणात्मक कार्य हो रहा है। तो गति के समीकरण से अपन बात करें तो पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, लेकिन ए के स्थान पे क्या लग रहा है, यहाँ पे g लग रहा है, और वो भी कैसा है, ऋणात्मक। तो पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर u माइनस जी टी। एक के स्थान पे क्या लगा रहे हैं, वे ऊपर की तरफ वस्तु फेंक रहे हैं, ऋणात्मक ऊपर की तरफ गति कर रही है, ऋणात्मक गति कर रही है, इसलिए माइनस क्या होगा, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस जी टी। एक के स्थान पे क्या लिख रहे हैं, जी। दूसरा गति का समीकरण क्या है, एस लिख दे, एच लिख दे, एक ही बात है। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। लेकिन मैंने अभी बताया कि वस्तु को किधर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर, तो एक के स्थान पे क्या होगा, माइनस जी। तो समीकरण दूसरा क्या आएगा, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। या इसको अगर ऐसे करें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैंने कहा ना, एक के स्थान पे माइनस जी होगा, तो तीसरा समीकरण क्या आएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये कंडीशन क्या थी, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका जाए, क्योंकि यहाँ कार्य कैसा हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य हो रहा है। सेकंड कंडीशन आ रही है, जब वस्तु अथवा पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाए, ऊपर से किधर गिर रहे हैं, नीचे की तरफ। मान लीजिए आप किसी छत पे खड़े हैं और छत से नीचे की तरफ पत्थर छोड़ते हैं, तो पत्थर किधर आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, जिधर पृथ्वी बल लगाती है उधर ही पत्थर आएगा। तो अपन यहाँ क्या होगा, प्रारंभिक वेग, क्योंकि वस्तु अपने मान लीजिए अपने हाथ में है, तो हाथ में है तो उसका कोई वेग नहीं है, वेग नहीं है मतलब शून्य है। और प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, और अंतिम वेग को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। तो यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। इस कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब u क्या है यहाँ पे, u तो वस्तु अपने हाथ में है, मतलब उसका कोई वेग ही नहीं है, और जब वेग नहीं है तो उसको अपन क्या मानेंगे, शून्य। तो पहला समीकरण क्या आएगा, v बराबर जी टी। इसी तरह दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी माइन प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है गति का दूसरा समीकरण। लेकिन अब वस्तु अपने हाथ में है तो प्रारंभिक वेग u की जगह क्या आ जाएगा, शून्य, और जब u को t से गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या होगा, s बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। इसी तरह तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वस्तु अपने हाथ में है तो उसका कोई वेग ही नहीं है, तो वेग 0 है, तो जो यू स्क्वायर है उसकी जगह क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आएगा समीकरण अपने पास, वी स्क्वायर बराबर 2g's। इसके आधारित कुछ प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, एक नीम पर बैठे कोए की चोंच से
पूड़ी छूटकर 2 सेकंड में नीचे आ जाती है। कौवा कहाँ बैठा है? नीम पर बैठा है और उसकी चोंच में एक पूड़ी है, और जब उसको चोंच से छोड़ा जाता है तो 2 सेकंड पे पृथ्वी के ऊपर आके गिर जाती है। जी बराबर क्या होता है? 9.8। इसको अपन 10 भी ले सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड का मान लेने पर निम्न गणना कीजिए। पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है, धरती पर टकराते समय पूड़ी का वेग क्या होगा? तो वेग अपन किस तरह से निकाल सकते हैं? गति के पहले समीकरण से। और जो पहला क्या है, मैंने अभी बताया कि वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है मुक्त रूप से, तो अभी समीकरण निकाला था v बराबर जी टी। तो पूड़ी जो है उसका गुरुत्व तो v बराबर क्या आएगा? जी टी। तो v का मान क्या है निकालना है अपने को, और g का मान अभी लिया है 10, और t कितना समय बता रहा है? 2 सेकंड। तो v बराबर जी टी में ये मान रखेंगे, 10 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो पूड़ी का वेग क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, इन 2 सेकंड के दौरान पूड़ी का औसत वेग कितना होगा? औसत वेग का मतलब होता है एवरेज। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ प्रारंभिक वेग तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोए की चोंच में है पूड़ी, और चोंच में है तो कोई गति थोड़ी कर रही है, और गति नहीं कर रही है तो उसमें क्या आएगा? u का मान क्या होगा? 0। और v का मान कितना है? 20। तो v बराबर u प्लस वी बटा 2, और u का मान 0 और v का मान 20 बटा 2, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, कोए की चोंच धरती से कितनी ऊंचाई पर है? ऊंचाई का मतलब कौवा कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है उस पेड़ के ऊपर। तो दूरी निकालनी है, तो s बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर सूत्र बताया था। तो s बराबर 1/2, जी का मान कितना है? 10, और टी स्क्वायर, टी का मान कितना है? 4, और सॉरी टी का मान कितना दे रखा है इसमें? समय, टी का मान 2 है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। और तो मान रखेंगे समीकरण में, s बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा 2 का स्क्वायर 4, और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 20 मीटर आंसर आ जाएगा। मतलब कौवा कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है? 20 मीटर की ऊंचाई पर बैठा हुआ है। इसी तरह और क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है जिसमें वह 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो निम्न का परिकलन कीजिए। आपके हाथ में कोई गेंद है और आप उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। कितनी ऊंचाई पे जा रही है? 10 मीटर की ऊंचाई तक जा रही है। तो कह रहा है कि निम्न प्रश्न ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई? तो वस्तु का वेग निकालना है, तो आप यहाँ पे याद रखें कि अपनी ऊंचाई कितनी है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है 10 मीटर। प्रारंभिक वेग, जो वस्तु है वो आपके हाथ में है, तो प्रारंभिक वेग उस कंडीशन में क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है इसमें फेंकने के बाद। और अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद वो रुक जाएगी, रुकने के बाद वापस आएगी। आपको गेंद, ये आप गेंद से समझें कि आपके हाथ में एक गेंद है, गेंद को आपने फेंक दिया है, फेंकने के बाद ऊपर की तरफ गई, कितनी ऊंचाई है? 10 मीटर, और एक सीमा तक जाने के बाद वह वापस ज़मीन की तरफ आती है। तो जब वो वापस वहाँ से टर्न लेगी तो वो उसका कहलाएगा अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या होगा उसका? 0। तो इसमें अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि वह कितने वेग से ऊपर की तरफ फेंकी गई। और जैसा कि अभी बताया था, समीकरण निकाले थे कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, तो गति के समीकरण बताए थे। तो अपने को वेग निकालना है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, गति का थर्ड समीकरण से निकालेंगे अपन इसको। तो भाई v बराबर क्या है यहाँ पे? 0, कोई वेग नहीं है, जबकि अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद क्या हो जाएगी? शून्य वेग हो जाएगा उसका। और यू स्क्वायर माइनस 2gh। अभी अपने को क्या निकालना है इसका? कितने वेग से फेंकेगी, आपके हाथ से किस वेग से गई वो ऊपर की तरफ। तो प्रारंभिक वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं? u से। तो यू स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे 2, g का मान कितना होता है? 9.8 या 10 लिख सकते हैं, और गुना h कितनी ऊंचाई है? 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा अपने पास? 196 आएगा। और जब इसका u बराबर निकालेंगे तो 196 वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा?
14 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। वह बिंदु जहाँ पे वो वस्तु वापस पृथ्वी की तरफ गति करना प्रारंभ कर देगी वो होगा उसका उच्चतम बिंदु। तो इसमें अपन क्या निकालेंगे, गति का समीकरण से निकालेंगे। पहला समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी। तो वेग क्या है, यहाँ पे जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो उसका मान, वेग का मान क्या होगा, 0, अंतिम वेग। तो अपने पास समीकरण क्या आएगा, v के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 बराबर u माइनस जी टी। और पक्षांतरण कर लें तो u बराबर क्या आएगा, जी टी। और g का मान रखेंगे, g का मान कितना होता है, 9.8 या 10 ले लें। और समय कितना है, t समय ले लें और समय को इससे गुणा करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा अपने पास 1.43 सेकंड में यह वस्तु उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में समय लगी 1.43 सेकंड। ठीक है, इसके बाद में मैं टी का समय इसमें आपको बता दूंगा, मिसप्रिंट हो रहा है, आया नहीं है। ठीक है, टी कितना लेना है। इसके बाद में अगला है द्रव्यमान और भार। अगला टॉपिक है द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का वजन। जैसे कि आप अपना वजन तोलें और आपका वजन आ रहा है 50 किलो, तो यह क्या है, आपका द्रव्यमान है। और भार क्या होता है, आपका वजन है ना, उसके ऊपर क्या लगा है, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा है। या किसी वस्तु का जो भार होता है उस पर पृथ्वी क्या लगा है, अपना गुरुत्वीय बल लगाए, तो उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो आप जब अपना वजन तोलते हैं तो आप अपना वजन नहीं है, वो आपका भार है। क्योंकि आप, पृथ्वी आपके ऊपर गुरुत्वीय बल लगाती है तो वो क्या कहलाएगा, आपका भार कहलाएगा। गणितीय रूप में तो आपने पढ़ा होगा अगले पाठ में, F बराबर mg होता है, या वस्तु का भार क्या आएगा, W बराबर mg, ये इसका है। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही है। और जो उस क्वेश्चन में टी का मान है वो मैं थोड़ी इसमें डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप लिंक पे, तो आप उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।